बच्चों आज हम पढ़ाने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन दो तरह से कर सकते हैं। प्रथम प्रकार है संधारित्रों के संयोजन के लिए श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम इसमें हम मान लेते हैं तीन संधारित्र ले लेते हैं। ये पहला संधारित्र हो गया C1, ये दूसरा संधारित्र हो गया C2, ये तीसरा संधारित्र हो गया C3। प्रथम संधारित्र के प्रथम प्लेट को तथा अंतिम संधारित्र के द्वितीय प्लेट को हम वैद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। ये हमने जोड़ दिया वैद्युत स्रोत से। द्वितीय संधारित्र के प्लेट को द्वितीय संधारित्र के प्रथम प्लेट को हम प्रथम संधारित्र के द्वितीय प्लेट से जोड़ देते हैं। इसी तरह से हमने इसको भी जोड़ दिया। संधारित्रों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दो चीजें प्रमुख हैं। पहली चीज ये है कि श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों के मध्य आवेश का मान समान होता है। सभी के मध्य आवेश का मान समान होता है। क्यों? ये संधारित्र की प्लेटों पर अपोजिट आवेश होंगे। इस पे माइनस, उसी तरह से इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस। तो मैं कह रहा था कि जो संधारित्र होते हैं जब उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र के मध्य आवेश का मान समान होता है। क्यों? यहाँ पे तीनों संधारित्र के प्लेटों के बीच में क्यों आवेश हो गया। विभवांतर प्लेटों के बीच में अलग अलग होगा। यहाँ पे विभवांतर V1 हो गया, यहाँ पे V2 हो गया, यहाँ पे V3 हो गया। अब अगर हम मान ले कि जो हमारा वैद्युत स्रोत है वहां से विभवांतर V निकल रहा है, वहां पे से विभवांतर V प्राप्त हो रहा है, तो ये जो V है तीन भागों में बढ़ गया, V1, V2 तथा V3। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, V बराबर हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको प्रथम इक्वेशन मान लें। अब हम यहां से क्या करेंगे, Q बराबर CV से Q इक्वल टू हो जाएगा C1 V1, Q इक्वल टू C2 V2, Q इक्वल टू C3 V3। ये द्वितीय इक्वेशन कहां से, Q इक्वल टू CV जो फार्मूला है उसकी सहायता से आया। Q बराबर C1 V1, Q बराबर C2 V2, Q बराबर C3 V3। ये दो इक्वेशन आ गए। अब हम क्या करेंगे, ये द्वितीय इक्वेशन से V1, V2 तथा V3 का मान निकालकर द्वितीय इक्वेशन से V1, V2 तथा V3 का मान निकालकर प्रथम समीकरण में रख देंगे। तो क्या होगा, V बराबर हो जाएगा Q बटे C1, V2 बराबर हो जाएगा Q बटे C2, V3 बराबर हो जाएगा Q बटे C3। अब यहां से Q कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। या इसको हम लिख सकते हैं V/Q बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब क्या हुआ, अब V/Q बराबर क्या हो गया, इसको हम मिटा दे रहे हैं। V/Q बराबर हो जाएगा, ये हम लिखते हैं, फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, V/Q बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। V/Q बराबर हो जाएगा 1/C, ये हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये फार्मूला आ गया। अगर तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 तथा C3 हैं, अलग अलग हैं और श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो उनकी तुल्य धारिता हो जाएगी 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। धारिताओं को श्रेणी क्रम में, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनकी जो तुल्य धारिता का मान होता है कम हो जाता है। तो अर्थात जब हमें धारिता का मान घटाना होता है तो हम उन संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं।
अगर मान लो n संधारित्र हैं, n संधारित्र, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, प्रत्येक की धारिता कैपिटल C हो तो तुल्य धारिता हो जाएगी। अगर C डैश मान लें, ये हो जाएगा C/N। मतलब ये कि एक संधारित्र का मान बटे संधारित्रों की, एक संधारित्र का मान बटे संधारित्रों की संख्या। इस तरह से हम जो है, अगर एक से अधिक संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो हम उसका मान निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए दो संधारित्र अलग अलग हैं, जिनकी धारिताएं अलग अलग हैं, C1 तथा C2, उनको श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा जाए तब उनकी धारिता क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, या हम इसको लिख सकते हैं 1/C बराबर C1 प्लस C2 बटे C1 C2, या C बराबर हो जाएगा C1 C2 बटे C1 प्लस C2। दो संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो उनको हम सीधे सीधे इस फार्मूले से धारिता हम तुल्य निकाल सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।